इस वर्ष की पहली लीग की शुरुआत 2 जनवरी से मुंबई में प्रीमियर बैडमिंटन लीग के रूप में हो गई है। भारत के दिग्गज निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने 25 जनवरी से 3 फरवरी तक एशियाई ओलंपिक क्वालिफिकेशन प्रतियोगिता में हिस्सा नहीं लेने का फैसला किया है। शीर्ष वरीय भारतीय अभय सिंह ने लड़कों के अंडर 19 का सिंगापुर ओपन स्क्वैश खिताब जीत लिया है। मुंबई गरुड़ ने हरियाणा हैमर्स को 7-2 से धूल चटाते हुए पहली प्रो रेसलिंग लीग का खिताब जीत लिया है। भारतीय खेलों में प्रो लीग को लाने में वर्ष 2015 क्रांतिकारी वर्ष साबित हुआ है और इस साल में भारत को दुनिया भर में विभिन्न खेलों की लीग का सबसे बड़ा बाजार बना दिया है। भारतीय साइकिलिस्ट देबोराहा हेराल्ड जारी विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गई हैं, जिससे उनकी रियो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने की संभावना बढ़ गई है। राष्ट्रीय कुश्ती में पहले दिन पहलवान बजरंग पूनिया और रितु फोगाट ने पुरुषों के 56 किलोग्राम वर्ग और महिलाओं के 48 किलोग्राम वर्ग में फ्री स्टाइल श्रेणियों में स्वर्ण पदक जीता है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डीडी स्पोर्ट्स, देश का पहला फ्री टू एयर स्पोर्ट्स चैनल जो विश्व के 38 देशों में देखा जाता है। एक्साइटमेंट और रोमांच से भरपूर वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स की दुनिया में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुषमा शर्मा। फ्रेंड्स, पिछले दिनों स्पोर्ट्स के नेशनल और इंटरनेशनल वर्ल्ड में बहुत कुछ एक्साइटिंग अप्स एंड डाउन्स हुए, जिन्हें शायद आपने मिस कर दिए होंगे। उन्हीं एक्साइटिंग पल्सेस को हम लेकर आए हैं अपने आधे घंटे के बिना रुके वीकली स्पोर्ट्स मैगजीन के कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स के इस नए एपिसोड में। तो इस नए वीक के स्पोर्ट्स पल्स की पहले सेगमेंट की शुरुआत करते हैं अपने राष्ट्रीय खेल हॉकी से। खेलों के महाकुंभ रियो ओलंपिक 2016 में महिला और पुरुष हॉकी टीम को पूल बी में रखा गया है। एक रिपोर्ट। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ ने रियो ओलंपिक के लिए हॉकी टीमों के ग्रुपों का ऐलान कर दिया है, क्योंकि दक्षिण अफ्रीका खेल परिसंघ और ओलंपिक समिति ने दक्षिण अफ्रीका की पुरुष और महिला हॉकी टीमों के लिए आमंत्रण नामंजूर कर दिया था। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा नए प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड में होगा। 13वें स्थान पर मौजूद भारतीय महिला टीम को पूल बी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान के साथ रखा गया है। पूल ए में ओलंपिक और विश्व चैंपियन नीदरलैंड हॉकी विश्व लीग 2015, उपविजेता न्यूजीलैंड, चीन, जर्मनी, कोरिया और स्पेन हैं। वहीं 8 बार की चैंपियन और 7वें स्थान पर पहुंची भारतीय पुरुष हॉकी टीम पूल बी में गत विजेता जर्मनी और दुनिया की दूसरे नंबर की टीम नीदरलैंड के साथ होगी। भारत को पूल बी में अर्जेंटीना, आयरलैंड और कनाडा का भी सामना करना होगा। भारतीय टीम ने हाल ही में हॉकी विश्व लीग फाइनल में नीदरलैंड्स को हराकर कांस्य पदक जीता था। पूल ए में मौजूदा हॉकी विश्व लीग चैंपियन और दुनिया की नंबर 1 टीम ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन 2015 हॉकी विश्व लीग उपविजेता बेल्जियम, न्यूजीलैंड, स्पेन और मेजबान ब्राजील हैं। भारतीय पुरुष हॉकी टीम को अंतिम 8 में पहुंचने के लिए बस आयरलैंड और कनाडा को हराना होगा। रियो ओलंपिक में हॉकी स्पर्धा एक नए प्रारूप में खेली जाएगी, जिसमें नॉकआउट क्वार्टर फाइनल राउंड में होगा। हॉकी के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं जेंटलमैन स्पोर्ट्स यानी क्रिकेट की दुनिया में। ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया है। सुरेश रैना को वनडे टीम में जगह नहीं मिली, जबकि युवराज की हुई T20 में वापसी। बीसीसीआई की सीनियर चयन समिति की बैठक में संदीप पाटिल की अगुवाई में चयनकर्ताओं ने कई हैरतअंगेज फैसले लिए और तमाम पूर्वानुमानों को झुठलाते हुए 12 जनवरी से शुरू होने वाले ऑस्ट्रेलियाई दौरे के लिए टीम का ऐलान कर दिया है। डोमेस्टिक लेवल पे, चाहे वो IPL हो, चाहे विजय हजारे विच जस्ट गॉट कंक्लूडेड, रणजी ट्रॉफी सीजन, जिस तरह से हमारे खिलाड़ी खेले हैं, जो परफॉर्मेंस किया है, इनको सारा हमने सामने रखा परफॉर्मेंस, एंड देन वी अराइव्ड एट दिस। एंड युवराज सिंह हैज बीन स्पेशल, ही विल ऑलवेज रिमेन स्पेशल। सिलेक्टर्स आर वेरी हैप्पी, कैप्टन इज वेरी हैप्पी टू हैव हिम बैक। टीम की कप्तानी महेंद्र सिंह धोनी करेंगे। I'm glad to announce that they have decided among themselves that Mahendra Singh Dhoni will be the captain till T20 World Cup.
जहां भारत को 5 एकदिवसीय मैच और 3 2020 मैच खेलने हैं। पंजाब के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज बरिंदर सरन और बड़ौदा के हरफनमौला हार्दिक पांड्या को ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए भारतीय टीम में शामिल किया गया है, जबकि रविंद्र जडेजा और युवराज सिंह की वनडे और T20 टीम में वापसी हुई है। तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा और आशीष नेहरा ने भी वापसी की है। वहीं धुरंधर बल्लेबाज सुरेश रैना की वनडे टीम से छुट्टी हो गई है, लेकिन उन्हें 2020 टीम में रखा गया है। चोट से उबर चुके मोहम्मद शमी को वनडे और T20 दोनों टीमों में शामिल किया गया है। ऋषि धवन और मनीष पांडे को भी टीम में जगह दी गई है। स्टुअर्ट बिन्नी, भुवनेश्वर कुमार, अंबाती रायडू, मोहित शर्मा, अमित मिश्रा और हरभजन सिंह को वनडे टीम में नहीं चुना गया है। ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ने T20 टीम में जगह बरकरार रखी है। भारत को ऑस्ट्रेलियाई दौरे में 5 वनडे और 3 T20 मैच खेलने हैं। क्रिकेट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं रैकेट वर्ल्ड यानी टेनिस के सेगमेंट में। भारत की स्टार खिलाड़ी सानिया मिर्जा होने वाले फेड कप में भारतीय टीम की अगुवाई करेंगी। अखिल भारतीय टेनिस संघ की चयन समिति ने 3 से 5 फरवरी के बीच थाईलैंड के हुआ हिन में होने वाले फेड कप के एशिया ओशियाना ग्रुप 1 मैचों के लिए 4 सदस्यीय टीम का चयन कर दिया है। विश्व की नंबर 1 युगल खिलाड़ी सानिया मिर्जा को भारतीय टीम का कप्तान चुना गया है। टीम के अन्य सदस्यों में देश की नंबर 1 एकल महिला खिलाड़ी अंकिता रैना, राष्ट्रीय चैंपियन प्रेरणा भामरी और प्रार्थना थुम्बारे शामिल है। करमन कौर थांडी को रिजर्व खिलाड़ी चुना गया है। सानिया की अगुवाई में भारत ने 2015 के सत्र में अच्छा प्रदर्शन किया था और वो ग्रुप 1 में जगह बनाने में सफल रहा था। भारतीय टीम अब विश्व कप ग्रुप 2 प्ले ऑफ में जगह बनाने की कोशिश करेगी। चयनकर्ताओं ने गुवाहाटी में फरवरी में होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों के लिए पुरुष और महिला वर्ग में 6-6 सदस्यीय टीमों का भी चयन किया है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय टेनिस महासंघ यानी ITF ने ITF वर्ल्ड युगल चैंपियन पुरस्कार के लिए विश्व की नंबर 1 टेनिस महिला युगल जोड़ी भारत की सानिया मिर्जा और स्विट्जरलैंड की मार्टिना हिंगिस को इस वर्ष किए गए उनके शानदार प्रदर्शन के लिए ITF वर्ल्ड युगल चैंपियन पुरस्कार के लिए चुना है। अमेरिका की दिग्गज महिला खिलाड़ी सेरेना विलियम्स और सर्बिया के नोवाक जोकोविच को शीर्ष महिला और पुरुष खिलाड़ी के लिए चुना गया। सानिया की युगल जोड़ीदार हिंगिस को इससे पहले वर्ष 1999 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब मिला था, जबकि भारतीय खिलाड़ी को ये सम्मान पहली बार मिला है। फेड कप का आयोजन थाईलैंड में 3 से 5 फरवरी के बीच होना है। टेनिस के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं टेबल टेनिस के सेगमेंट में। भारत ने 20वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में रिकॉर्ड 16 पदक जीत लिए हैं। एक रिपोर्ट। भारत ने सूरत में हुई 20वीं राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में जबरदस्त प्रदर्शन करके रिकॉर्ड 16 पदक जीत लिए हैं। भारत की पुरुष टीम ने फाइनल में इंग्लैंड को 3-1 से हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। हालांकि महिला टीम को रजत पदक से ही संतोष करना पड़ा। महिलाओं के फाइनल में सिंगापुर ने भारत को 3-1 से हरा दिया। वहीं एंथोनी अमलराज पुरुष एकल के फाइनल में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे भारतीय बनने से चूक गए। इससे पहले 2004 में मलेशिया में भारतीय पुरुष टीम ने स्वर्ण पदक जीता था, जबकि भारतीय महिलाओं ने इस प्रतियोगिता में चौथी बार रजत पदक हासिल किया है। इससे पहले 1975, 1983, 1991 में महिला टीम को रजत पदक मिला था। राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं शटलकॉक यानी बैडमिंटन वर्ल्ड में। साइना नेहवाल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग के चुनाव में दावेदारी पेश करेंगी। भारत की स्टार और विश्व की दूसरे नंबर की बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल दुनिया के उन 24 शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हैं जो अगले साल अगस्त में रियो ओलंपिक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के एथलीट आयोग की 4 सीटों के लिए होने वाले चुनाव में दावेदारी पेश करेंगे, जिसमें रियो ओलंपिक 2016 में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी मतदान के पात्र होंगे। IOC के कार्यकारी बोर्ड ने रियो ओलंपिक खेल 2016 के दौरान होने वाले चुनाव के लिए 24 खिलाड़ियों की दावेदारी को स्वीकृति दी है। 2016 में आयोग में 4 सीटें उपलब्ध रहेंगी, जब अगली गर्मियों में मौजूदा सदस्य क्लाउडिया बोकेल,
टेई सुंग मून, एलेक्जेंड्र पोपोव और युमिल्का रुई लुआसेस का कार्यकाल खत्म होगा। 4 चुने गए खिलाड़ी 8 साल के लिए IOC सदस्य बनेंगे। साइना नेहवाल ने इस वर्ष नई बुलंदियों को छूकर दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बनने का श्रेय भी हासिल किया था। रियो ओलंपिक 2016 में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ी एथलीट आयोग के चुनाव में मतदान के पात्र होंगे। स्पोर्ट्स पल्स का अब रुख करते हैं पैशन और एक्साइटमेंट के खेल यानी फुटबॉल के सेगमेंट में। मिडफील्डर लिंकडो और स्ट्राइकर बाला देवी को सर्वश्रेष्ठ भारतीय फुटबॉलर चुना गया है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ AIFF की आम सभा की सालाना बैठक में महिला वर्ग में स्ट्राइकर बाला देवी और पुरुष वर्ग में मिडफील्डर युगेनसन लिंगदोह को 2015 साल का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है। स्ट्राइकर बाला देवी को लगातार दूसरे साल ये सम्मान मिला है। लिंगदोह ने पिछली 2 बार से ये खिताब जीतने वाले सुनील छेत्री का वर्चस्व तोड़ा है। आई लीग क्लबों के कोचों के वोट के आधार पर विजेता का फैसला किया गया। बाला देवी ने पाकिस्तान में पिछले साल सैफ महिला चैंपियनशिप के दौरान 5 मैचों में 16 गोल दागकर भारत को स्वर्ण पदक दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। वहीं लिंगदोह को ट्रॉफी के अलावा 2 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। दूसरी तरफ बाला देवी को ट्रॉफी और 1 लाख रुपए की राशि मिलेगी। स्ट्राइकर बाला देवी को लगातार दूसरे वर्ष भी ये सम्मान मिल रहा है। फुटबॉल के सेगमेंट के बाद अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं फीफा वर्ल्ड में। फीफा अध्यक्ष सेप ब्लैटर और UEFA अध्यक्ष माइकल प्लातनी पर 8 वर्ष का प्रतिबंध लगा दिया गया है। विवादों से घिरे अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल महासंघ यानी फीफा के एक नैतिक पंचायत ने सेप ब्लैटर और माइकल प्लातनी पर ये कहकर 8 साल का प्रतिबंध लगा दिया कि उन्होंने प्लातनी को 20 लाख स्विस फ्रैंक के भुगतान के मामले में अपने पदों का दुरुपयोग किया था। विश्व फुटबॉल के 2 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों के खिलाफ इस फैसले से दुनिया के सबसे लोकप्रिय खेल में चल रहा गोरख धंधा फिर सुर्खियों में आ गया। ब्लैटर और प्लातनी को हर तरह की फुटबॉल गतिविधियों से तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। फीफा की अदालत ने दोनों के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप खारिज कर दिए, लेकिन उन्हें हितों के टकराव का दोषी पाया है। अदालत ने कहा कि प्लातनी पूरी विश्वसनीयता और नैतिकता के साथ काम करने में नाकाम रहे। वो अपने फर्ज के प्रति लापरवाह रहे। वो फीफा के नियामक ढांचे और कानून का सम्मान करने में विफल रहे। ब्लैटर और प्लातनी को अक्टूबर में अस्थायी तौर पर निलंबित कर दिया गया था, जब स्विस अभियोजकों ने 2011 में धन के हस्तांतरण की आपराधिक जांच शुरू की थी। ब्लैटर के खिलाफ आपराधिक जांच चल रही है, जबकि प्लातनी संदिग्ध और गवाह के बीच में है। दोनों ने कुछ गलत करने से इनकार किया है। अब ब्लैटर और प्लातनी फीफा के अपीली पंचायत, खेल पंचायत या स्विस सिविल कोर्ट में किसी भी प्रतिबंध को चुनौती दे सकते हैं। ब्लैटर अपने सम्मान के लिए लड़ेंगे, जबकि प्लातनी की फीफा अध्यक्ष बनने की उम्मीदों पर इस प्रतिबंध ने पानी फेर दिया है। ब्लैटर और प्लातनी को फुटबॉल की हर तरह की गतिविधियों से तुरंत प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। अब स्पोर्ट्स पल्स का रुख करते हैं साउथ एशियन गेम्स यानी सैग के सेगमेंट में। साउथ एशियन गेम्स यानी सैग अब 5 फरवरी से गुवाहाटी और शिलोंग में संयुक्त रूप से आयोजित किए जाएंगे। मेघालय और असम की संयुक्त मेजबानी में होने वाले दक्षिण एशियाई खेलों यानी सैग के 12वें संस्करण की अवधि 1 दिन बढ़ा दी गई है और अब ये 6 फरवरी की बजाय 5 फरवरी को शुरू होंगे। इन खेलों का आयोजन पहले 6 से 16 फरवरी के बीच होना था। 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में 23 विधाओं में 8 देशों के करीब 4500 खिलाड़ियों और अधिकारियों के शामिल होने की आशा है। पिछले दिनों ही दक्षिण एशियाई खेलों के शुभंकर तिखोर का केंद्रीय खेल मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई और मेघालय के खेल मंत्री जेनित संगमा की उपस्थिति में अनावरण किया गया है, जो कि एक सींग वाला गैंडा है और सैग खेल 2016 का ब्रांड एम्बेसडर है। पारंपरिक खेल पोशाक पहने शुभंकर तिखोर को विभिन्न खेलों को खेलते हुए प्रस्तुत किया गया है। शुभंकर को प्रेरक, मित्र और क्षेत्रीय खेल प्रेमियों के अनुकूल बनाया गया है।
दक्षिण एशियाई खेल का प्रतीक चिन्ह यानी लोगो की बात करें तो इसमें 8 पंखुड़ियां हैं जो 12वें दक्षिण एशियाई खेलों में हिस्सा लेने वाले 8 देशों को दर्शाती हैं। ये पंखुड़ियां घड़ी की सुई की दिशा में घूमती हैं, जो सकारात्मक दिशा में प्रगति का रूपक है। साथ ही इसे ऐसी संरचना प्रदान की गई है जिससे ये विजेता को पहनाए जाने वाले ताज जैसा दिखता है। साउथ एशियन गेम्स में 8 देशों के करीब 4,500 खिलाड़ियों और अधिकारियों के शामिल होने की आशा है। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं जोश और तेजी के खेल यानी एथलेटिक्स के सेगमेंट में। दुनिया के सबसे तेज धावक उसेन बोल्ट ने कहा है कि वो लंदन डायमंड मीट में भाग लेंगे। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप में अपनी बादशाहत कायम रखते हुए 100 मीटर फर्राटा दौड़ में 9.79 सेकंड का समय निकालकर खिताब हासिल करने वाले दुनिया के सबसे तेज धावक जमैका के यूसेन बोल्ट ने कहा है कि वो लंदन डायमंड मीट में भाग लेंगे। उसेन बोल्ट ने बीजिंग एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप की 100 मीटर स्पर्धा में वापसी करते हुए हासिल किए गए स्वर्ण पदक को अपने करियर का सबसे कठिन रेस बताया। बोल्ट ने कहा, निश्चित तौर पर ये मेरे जीवन की सबसे कठिन रेस थी। यूसेन बोल्ट का अब लक्ष्य संन्यास लेने तक नंबर 1 बने रहना है। ओलंपिक और विश्व रिकॉर्डधारी बोल्ट ने अपने जाने माने अंदाज लाइटिंग बोल्ट में पोज देने के बाद कहा कि मैं कड़ी मेहनत कर रहा हूँ और रेस में हिस्सा लेते समय मैं शांत और सहज रहता हूँ और खिताब बरकरार रख पाने में मैं बेहद खुश रहता हूँ और मेरा लक्ष्य है कि मैं संन्यास लेने तक नंबर 1 बना रहूँ। उसेन बोल्ट 200 मीटर की रेस मात्र 19 सेकंड में पूरा करना चाहते हैं। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं गोल्फ के सेगमेंट में। मैकलरॉय ने यूरोपियन टूर गोल्फर ऑफ द ईयर का खिताब और अनिर्बान लाहिड़ी ने एशियन टूर ऑर्डर ऑफ द मेरिट का खिताब जीत लिया है। दुनिया के नंबर 3 गोल्फर रोरी मैकलरॉय को यूरोपीय टूर का साल का सर्वश्रेष्ठ गोल्फर चुना गया है। पिछले 4 सत्र में तीसरी बार मैकलरॉय को ये खिताब मिला है। उत्तरी आयरलैंड के 26 साल के मैकलरॉय यूरोपीय टूर के इतिहास में सिर्फ 7वें खिलाड़ी हैं जो लगातार 2 साल यूरोप के शीर्ष गोल्फर रहे। मैकलरॉय ने 2015 में दुबई डेजर्ट क्लासिक, द WGC कैडिलास मैच प्ले और DP विश्व टूर चैंपियनशिप जीती। वहीं भारत के शीर्ष गोल्फ खिलाड़ी अनिर्बान लाहिड़ी को एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब दिया गया है। इस तरह अनिर्बान एशिया का सर्वोच्च गोल्फ अवार्ड जीतने वाले 4थे भारतीय बन गए हैं। लाहिड़ी ने इस वर्ष एशियन टूर में मलेशिया ओपन और हीरो इंडिया ओपन खिताब अपने नाम किए और 5 टूर्नामेंटों में वो शीर्ष 10 में रहे। अनिर्बान लाहिड़ी एशियन टूर ऑर्डर ऑफ मेरिट का खिताब जीतने वाले 4थे भारतीय हैं। अब चलते हैं स्पीड, रोमांच और एक्साइटमेंट वर्ल्ड यानी दुनिया के सबसे महंगे खेलों में शुमार फॉर्मूला 1 की दुनिया में। पूरी दुनिया में मशहूर फॉर्मूला 1 रेस से फरारी की टीम अपना नाता तोड़ सकती है। तेज रफ्तार वाली कारों के लिए मशहूर और फॉर्मूला 1 में 16 बार चैंपियन रही फरारी की टीम फॉर्मूला 1 रेस से अपना नाता तोड़ सकती है। इस समय फॉर्मूला 1 में नए नियम लाने की कोशिश हो रही है, जिसके चलते अब गाड़ियों के इंजन पर होने वाले पैसे पर रोक लगाए जाने की बातें कही जा रही हैं। फरारी का कहना है कि ऐसा होने से कंपनी के हितों को नुकसान हो सकता है और इसे रोकने के लिए वो हर कोशिश करेंगी। दरअसल फॉर्मूला 1 रेस के बिग बॉस एक्लेस्टन ने सुझाव दिए हैं कि मुकाबलों में इंजन पर जो अरबों रुपयों की राशि खर्च हो रही है उस पर लगाम लगाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, वो इन रेसों को पहले के तर्ज पर सिंपल बनाना चाहते हैं, लेकिन फरारी ने ऐलान किया है कि वो किसी भी ऐसे फरमान का विरोध करेगी और जो भी सुझाव हैं उन्हें मिल बांटकर ही सबकी सहमति के साथ उठाने चाहिए। दुनिया के सबसे महंगे खेलों में शुमार फॉर्मूला 1 में फरारी 16 बार चैंपियन रह चुकी है। अब स्पोर्ट्स पल्स को ले चलते हैं खेलों के महाकुंभ यानी ओलंपिक के सेगमेंट में। रियो डी जेनेरियो में होने वाले 2016 ओलंपिक खेलों के टेस्ट इवेंट शुरू हो चुके हैं। रियो डी जेनेरियो में होने वाले 2016 ओलंपिक खेलों के कुछ टेस्ट इवेंट पिछले दिनों शुरू हो गए हैं, जिनमें मुक्केबाजी, हॉकी प्रमुख है। 2016 ओलंपिक के हॉकी टेस्ट इवेंट में 7 देशों की टीम इस ट्रायल में भाग ले रही है, जिसके लिए एक नया एस्ट्रोटर्फ
प्रतियोगिता के लिए बनाया गया है। जिस स्टेडियम में ये नीले रंग का एस्ट्रो टर्फ लगाया गया है, उस पर खेलने पर खिलाड़ियों को कोई भी परेशानी नहीं हो रही है। इस नीले रंग का एस्ट्रो टर्फ वाले मैदान में कई और भी ओलंपिक स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। पेरू महिला हॉकी टीम की कप्तान इस हॉकी टेस्ट इवेंट स्टेडियम से बहुत ही खुश हैं। इसी तरह पराग्वे महिला हॉकी टीम की कप्तान भी इस हॉकी टेस्ट इवेंट में भाग लेकर बहुत ही रोमांचित है। 7 देशों की 8 टीम आधिकारिक 2016 हॉकी टेस्ट इवेंट में हिस्सा ले रही हैं। मेडल मैचों की शुरुआत से पहले सभी टीमें रॉबिन राउंड में खेल रही हैं। इसी तरह मुक्केबाजी की भी ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता भी हुई है। इस अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की ओलंपिक परीक्षण प्रतियोगिता के सेमीफाइनल में भारत की MC मैरी कॉम को कांस्य पदक से संतोष करना पड़ा है। वहीं पुरुष ड्रॉ में 4 अन्य भारतीय भी सेमीफाइनल में हारकर बाहर हो गए। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अनुसार इस इवेंट को एक्वी रियो अंतर्राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप के नाम से भी जाना जाता है और ये आयोजकों को डिओडोरो ओलंपिक पार्क के स्थल की स्थिति जांचने और इसमें सुधार के लिए अवसर भी प्रदान करेगा। इस इवेंट से कई छोटे मोटे मुद्दे सुलझाने में मदद मिलेगी और न केवल अगले साल बल्कि आगे भी शानदार स्थलों के सुधार में मदद मिलेगी। रियो ओलंपिक 2016 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील में होंगे। आइए देखते हैं कुछ और स्पोर्ट्स पल्स की नेशनल और इंटरनेशनल एक्टिविटीज और अपडेट्स को। The culture of sports that begs to the superannuated past. साल 2015 के आखिर में स्वदेशी खेलों का कारवां मिजोरम से मणिपुर पहुंचा। मणिपुर में भी हुआ डीडी स्पोर्ट्स के स्वदेशी खेलों का भव्य आयोजन। इस आयोजन की ओपनिंग सेरेमनी में मणिपुर की लोक संस्कृति के अनुपम रंग दिखाई दिए। जब मणिपुर की लोक नृत्य और संस्कृति की छटा बिखरी तो माहौल सम्मोहित हो गया। इसके बाद जाबाज खिलाड़ियों के हैरत अंगेज करतब देखकर दर्शकों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। मणिपुर के स्वदेशी खेलों ने दर्शकों का दिल जीत लिया और इस तरह पूर्वोत्तर की इस महान भूमि पर मणिपुर के स्वदेशी खेलों का समापन हुआ। न्यूजीलैंड के कप्तान ब्रैडम मैकुलम ने सभी को चौंकाते हुए अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। तीसरे रोल बॉल वर्ल्ड कप चैंपियनशिप का आयोजन पुणे में 19 से 20 दिसंबर तक किया गया। रोल बॉल का फाइनल वर्ल्ड कप भारत और ईरान के बीच खेला गया। इसमें 6-4 स्कोर से मैच समाप्त हुआ। तीसरा स्थान लतविया ने रूस को हराकर प्राप्त किया। रोल बॉल का चौथा वर्ल्ड कप केन्या में होगा। नई शिक्षा नीति पर परामर्श की प्रक्रिया के हिस्से के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने उच्चतम शिक्षा में खेल को जोड़ने के लिए एक समिति का गठन किया है। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा है, इस समिति की कार्य शर्तों में विश्वविद्यालय के प्रारूप के भीतर खेल के समावेश का ब्लूप्रिंट तैयार करना और समेकीकरण की प्रक्रिया को संचालित करने के लिए जरूरी प्रशासनिक ढांचे की सिफारिश करना शामिल है। तो ये था आपका नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और अपडेट्स का साप्ताहिक खेल पत्रिका का कार्यक्रम स्पोर्ट्स पल्स। आपको हमारा खेल पत्रिका का ये कार्यक्रम कैसा लगा, इसके बारे में यदि आपकी कोई प्रतिक्रिया है या सुझाव है तो हमें इस पते पर दें। हमारा पता है प्रोड्यूसर स्पोर्ट्स पल्स, रूम नंबर 2, CPC दूरदर्शन, एशियाड विलेज कॉम्प्लेक्स, न्यू दिल्ली 110049, इंडिया। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है sportspulsedds@gmail.com। आप हमें सोशल मीडिया पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है facebook.com/दूरदर्शन-sports। इतना ही नहीं, आप हमें ट्वीट भी कर सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है twitter.com/ddsportsindia। आप हमसे यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब अस ऑन youtube.com/दूरदर्शन-sports। और आखिर में चलते चलते खेलों का महाकुंभ ओलंपिक खेल 2016 5 अगस्त से लेकर 21 अगस्त तक ब्राजील के रियो में आयोजित होने जा रहे हैं। लंदन ओलंपिक 2012 में भारत ने कुल 6 पदक जीते थे, जिनमें 2 रजत और 4 कांस्य पदक शामिल हैं। ओलंपिक खेलों में भारत का ये अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन रहा और भारत 55वें स्थान पर रहा। तो फिर आपको
लंदन ओलंपिक में गगन नारंग द्वारा जीते गए शूटिंग स्पर्धा में कांस्य पदक के जीत के पलों में छोड़े जाते हैं। तो अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे इसी दिन इसी चैनल पर और इसी कार्यक्रम में। तब तक के लिए नेशनल और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए डीडी स्पोर्ट्स। स्टे ऑलवेज विद डीडी स्पोर्ट्स। बी स्पोर्टी और आप सबको नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। बी स्पोर्टी। नमस्कार।